हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। आज पुनः हम परसेंटेज का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आए हैं, क्योंकि ये अक्सर करके एग्जाम में पूछता है। देखिए, क्वेश्चन दे देता है कि कोई भी आयत हो, वर्ग हो या कोई भी एक चतुर्भुज हो, उसके लंबाई में वृद्धि कर दिया और उसके चौड़ाई में कमी या वृद्धि कर दिया, तो पूछता है कि इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, और इस टॉपिक पे जो है लड़के काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन क्योंकि वो इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि माना कि उसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है, और इस तरह से XYZ करके मान करके सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा डाउट पे रहते हैं और थोड़ा सा ये पार्ट जो उन्हें टफेस्ट लगता है। लेकिन मेरा फंडामेंटल यही होता है कि हम आपको बिना XYZ माने ही हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, वो भी बहुत कम समय में 1 से 2 लाइनों में। तो वही हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को बहुत ही आसान मेथड से। देखिए, क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 33.5% की वृद्धि कर दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 33.5% की वृद्धि कर दी गई। यहाँ पे कमी भी दे सकता है। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन कमी का लेकर के बताएंगे। ठीक है, 33.5% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आपको XYZ मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि XYZ मानते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा होता है। हम बताएंगे बहुत ही कम समय में आप 2 से 3 लाइनों में सॉल्व कर पाए। देखिए कैसे। क्या दिया है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, लंबाई दिया है, लंबाई क्या दिया है 20% की वृद्धि। हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, यदि आप मेरे पुराने वीडियो से नहीं देखे होंगे तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। हम क्या बताएं, एक ही फंडामेंटल बताते हैं कि कुछ नहीं करना है आपको। ये जो परसेंटेज है ना, इसे आप भिन्न में चेंज कर लीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 20% है, इसे हम भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। परसेंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो 20×25 100, 1/5। ये आप जानते हैं। फिर दिया है कि चौड़ाई में 33.5% की वृद्धि, चौड़ाई दे रहा है 33.5% की वृद्धि। ठीक है, चौड़ाई 33.5%। इसकी वैल्यू यदि आपको पता है ना, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 20% का मान 1/5 होता है, 33.5% का मान 1/3 होता है। तो बहुत ही आसानी से आप बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। माइंड में कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 33.5% है, यहाँ से करेंगे तो 33 या 99 100/3% हो जाएगा, 100/3%। और हमको पता है कि प्रतिशत को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ से 100 से भाग दिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया 1/3। ठीक है, इतना तो आपको पता है, ये तो माइंड में करना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए हम बताते रहे, हमेशा हम बताए हैं कि जो हर में होता है वो क्या होता है, मेन वैल्यू होती है। ठीक है, जो हर में होता है वो हमेशा क्या होता है, मेन वैल्यू होता है। और जो अंश में होता है वही जो क्वेश्चंस में कह रहा है, वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि होगा, कमी कहेगा तो कमी होगा। तो क्या दिया कि 20% की लंबाई में 20% की वृद्धि, यानी कि लंबाई देखिए उसकी लंबाई क्या है, मेन जो है लंबाई उसका 5 है, लेकिन 20% की वृद्धि हुई, यानी कि जो अंश में वही क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यानी कि यदि उसकी लंबाई पहले, अगर कोई एक हम आयत लें पहले, ठीक है, ये मान लीजिए आयत है, तो यदि इसकी लंबाई पहले 5 है तो बाद में जो दूसरा आयत हो रहा है उसमें इसकी लंबाई 6 हो जाएगी, क्योंकि 1 की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही इसमें यदि चौड़ाई दिया है 3, ये यदि चौड़ाई 3 दिया है तो फिर क्या दे रहा है, 33.5% की वृद्धि कर दी जाए। तो 33.5% की वृद्धि यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। यानी कि यदि इसमें 3 है तो इसमें क्या होगा, 4। तो यही पूछ रहे हैं कि इस क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। अगर पहले ये है तो इसका क्षेत्रफल के बाद इसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो जायज़ सी बात दिख रहा है, क्योंकि यदि इसकी भुजा की चौड़ाई 3 है और इसकी चौड़ाई 4 है, इसकी भुजा की लंबाई यदि 5 है और इसकी भुजा की लंबाई यदि 6 है, तो वैसे ही दिखाई दे रहा है कि इस क्षेत्रफल का क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, इसका क्षेत्रफल क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो वही पूछ रहे क्या परिवर्तन होगा। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उसका क्षेत्रफल है, पहले हम पुराने वाले आयत के क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, तो पुराने वाले आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई 3 और इसकी लंबाई 5 है, यहाँ से हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ से हम निकाल लें, तो यहाँ से लंबाई क्या दिया है 5, चौड़ाई क्या दिया है 3। ये पुराने आयत का, अभी हम फिगर बनाया है ना कि पहले ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। अब दूसरे आयत के बेर क्या हो जाएगा, ये इस 20% की वृद्धि हो रहा था, जो अंश में होता है वही क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये पहले निकाले, यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 3×5 = 15।
यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 15 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि क्वेश्चन में मात्रक नहीं दिया तो हम मात्रक नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। मीटर दिया होता तो मीटर स्क्वायर होता, सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, ठीक है। यहां से क्षेत्रफल निकल गया 15। अब यहां से देखिए जब क्या हो रहा है, उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि का मतलब क्या हो रहा है, 1 की वृद्धि हुई, ठीक है। फिर यहां से उसकी चौड़ाई में 33.5% की वृद्धि हुई। 33.5% का मतलब क्या हुआ, 1 की वृद्धि हुई। जो अंश में वही वृद्धि होगा। तो अब बताइए, पहले लंबाई उसका था 5, 1 की वृद्धि हो गया तो लंबाई क्या हो गया 6। तो परिवर्तन के बाद यदि हम क्षेत्रफल निकालें, परिवर्तन के बाद क्षेत्रफल, यदि परिवर्तन के बाद हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला तो वही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन लंबाई अब क्या होगा, पहले 5 था लेकिन जब 20% की वृद्धि हुई तो लंबाई हो गया 6, ठीक है। पहले लंबाई 3 था लेकिन जब 33.5% की वृद्धि हुई तो 1 की वृद्धि हो गया तो हो गया 4। अब इसका गुणा हम कर लें तो 6 गुणे 4 करेंगे तो हो जाएगा 24। अब देखिए जो पुराना क्षेत्रफल था, जब वृद्धि नहीं हुआ था तो उसका क्षेत्रफल निकला था 15, लेकिन जब उसके क्षेत्रफल में यानी कि उसकी लंबाई में जब 20% की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में 33.5% की वृद्धि कर दी गई, तब उसका क्षेत्रफल मिला 24। तो कितना ज्यादा मिला हम देखें तो पहले था 15 अब मिला 24, यानी कितना ज्यादा मिला, तो ज्यादा मिला 9। 15 5 20 4 24, 9 ज्यादा मिला। किस पे ज्यादा मिला, तो 15 पे ज्यादा मिला। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन यदि ज्ञात करना है तो कितना ज्यादा मिला है, ये तो 9 ज्यादा मिला है। किस पर ज्यादा मिला है, 15 पे ज्यादा मिला है, तो 9/15। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ करेंगे तो 3 तरीके 9, 3 5 15 और 5 से 100 में करेंगे तो 5 में 100। अब 3 गुणे 20 कर लेंगे तो 60%। 60% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 60% की वृद्धि हो रही है। बस इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिखाई दे रहा है पहले क्षेत्रफल 15 मिला लेकिन जब लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की है तो 24 हुआ। तो कितना अधिक मिला, तो 9 अधिक मिला। किस पे अधिक मिला, तो 15 पे अधिक मिला। तो 9/15 गुणे 100% में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लिए, तो यहां से सॉल्व किए तो 60% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। बस इसका आंसर हो गया। देखिए ये हम समझाए हैं तो थोड़ा सा समय लगा। यदि आप समझते हैं तो इसे माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं और 1 से 2 लाइनों में, उससे बड़ा ये क्वेश्चन है ही नहीं। ये तो हम समझाने के लिए इतना बताए हैं, ठीक है। देखिए आप कैसे, आप बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, ये जो कैलकुलेशन हमने किया है वही आपको माइंड में करना है कि लंबाई में 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब आपको आना चाहिए कि 1/5। आप डायरेक्ट इस लाइन को लिख लेंगे 1/5, ठीक है। देखिए चौड़ाई में 33.5% की वृद्धि, तो 33.5% का मान होता है 1/3। ये आपको आना ही चाहिए, ये आपको सॉल्व करना नहीं है, ये डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। आप दे रहा है कि परिवर्तन क्या होगा, उसके आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो हम पहले ही हमेशा बताते रहे हैं कि जो हर होता है वो मेन होता है। तो पहले हम पहले का क्षेत्रफल निकाल लें। तो पहले का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 × 5 = 15 कर दिए, ठीक है। फिर वृद्धि के बाद हम क्षेत्रफल निकाले तो 5 और 1 हो गया 6, फिर 3 और 1 हो गया 4, तो 6 चौको 24। यहां से ये सब माइंड में हो गया, ठीक है ना। 15 पहले का आया, दूसरे का 24 आया। कितना ज्यादा आया, तो 9 ज्यादा। किस पे, तो 15 पे। 9/15 गुणे 100। बस यही तो एक लाइन करना है जिसके पेन कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हो गया 60% की वृद्धि, बस हो गया। बहुत ही आसान है। आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कमी पर आधारित। ये तो मान लीजिए वृद्धि है, कमी पे भी दे सकता है, वो कैसे करेंगे हम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है कि किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है। उसमें था कि अधिक कर दी जाए यानी कि वृद्धि कर दी जाए, इसमें क्या है, कमी कर दी जाए। तो बहुत आसान है, देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे बहुत कम समय में। तो लंबाई में क्या तरह है, 25% की कमी। लंबाई में 25% की कमी, 25% का मान होता है 1/4। ये आपको पता है, क्योंकि इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 100 से, तो 25 चौको 100, 1/4 हो जाएगा। फिर चौड़ाई में दे रहा है, चौड़ाई में दे रहा है कि 20% की कमी कर दी जाए। तो 20% है, इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो पहला जो क्षेत्रफल है हम पहले वो निकाल लें। तो पहला क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, ये मेन होगा, ये भी मेन होगा। तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 5 कर लेंगे तो ये हो गया 20, ठीक है। अब कमी के बाद का हम क्षेत्रफल निकालें, कमी के बाद का क्षेत्रफल। तो कमी के बाद का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो पहले क्या दिया, लंबाई में 25% की कमी। तो हम बताते हैं ना, जो अंश में होता है वही क्वेश्चन होता है। अगर कमी दे रहा है तो कमी, वृद्धि देगा तो वृद्धि, तो 1 की कमी हुआ। अब ये बताइए, यदि उसकी लंबाई 4 है, यदि 25% की कमी की है यानी कि 1 की कमी की है, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 3।
तो यहाँ से हो गया 3 गुणे, अब लंबाई यदि 5 है और हम 1 की कमी कर दिए हैं क्योंकि 20% की कमी दे रहा है, तो 20% की कमी यानी कि 1 की कमी। यदि हम 1 की कमी कर दिए तो पहले 5 था, अब 1 की कमी हुआ तो क्या होगा 4। अब यहाँ से हम इसका गुणा कर लें तो 3 गुणे 4 करेंगे तो हो जाएगा 12। पहले क्षेत्रफल था 20, ठीक है, पहले क्षेत्रफल था 20, लेकिन लंबाई में 25% की कमी करने पर और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल मिला 12। यानी कि कितना कम मिला, तो 8 कम मिला। किससे कम मिला, इससे कम मिला। तब हम इसका परिवर्तन ज्ञात करें कि परिवर्तन क्या हुआ, तो दिखाई दे रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, कमी मिला है। पहले 20 था, अब 12 हुआ। कितने की कमी हुआ, तो 8 की कमी हुआ। किस पे कमी हुआ, तो 20 पे कमी हुआ, क्योंकि इसी से तो कम हो रहा है, कमी हुआ। तो इस पे कमी हुआ तो 8/20, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से हम गुणा कर लेंगे। यहाँ से करेंगे 4 दूना 8, 4 25 20, और 5 इसे करेंगे तो 5 20 100, यानी कि 20 गुणे 2 कर लेंगे तो हो जाएगा 40% की कमी। बस ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही हूँ। क्या इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था। यदि आप समझते हैं तो पेन कापी की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देखेंगे कि किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, पेन कापी की भी आवश्यकता नहीं है। फिर दे रहा है कि यदि चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, 20% का मतलब होगा 1/5, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो पहले जो होगा उस हम हर का गुणा कर लेंगे, तो 4 गुणे 5 करेंगे तो 20 क्षेत्रफल मिल जाएगा। कमी के बाद तो 4 में से कम किए 3, फिर 5 में से कम किए 4, तो 3 गुणे 4 किए तो 12 हो गया। तो कितने की कमी हुआ, तो 8 की कमी। बस 8/20 गुणे 100 कर लीजिए, आराम से निकल गया 40% की कमी। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी हम क्या बता